तो छठे, सातवें, आठवें सर्ग में है, कहते हैं इन सर्गों में अज का जन्म, इंदुमती स्वयंवर, अन्य राजाओं को परास्त करना, अज का हृदय विदारक विलाप इत्यादि का वर्णन है। 9वें से 15वें सर्ग तक इसमें राम के वैशिष्ट्य का वर्णन है। 14वां सर्ग सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या है, तो 14वें सर्ग में सीता का परित्याग है, गर्भवती जनक नंदिनी पर सॉरी तो राम सीता परित्याग है, गर्भवती जनक नंदिनी पर प्रणय संदेह है, विवशता, दैन्य, स्नेह, पूंजीभूत इत्यादि का वर्णन है। और इस सर्ग को सीता परित्याग के नाम से जाना जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। 16 सर्ग में क्या होता है, कहते हैं नाटकीय तत्वों का सुंदर आभास, रात्रिकालीन में कुश के शयन कक्ष में अयोध्या देवी का आगमन है, अयोध्या का दुखद वर्णन है, कुश के जल विहार का सजीवता से वर्णन किया गया है। अब 17वें सर्ग में क्या है, कुल 19 सर्ग है, तो 17वें सर्ग में है कुश के पुत्र अतिथि का वर्णन, अतिथि के चरित्र का वर्णन है। और 18वें सर्ग में बाकी जो बच गया 21 राजाओं का वर्णन आता है, जिसमें अंतिम राजा सुदर्शन की उत्तम शासन व्यवस्था का वर्णन है। और 19 यानी 19वें सर्ग में क्या है, इस सर्ग में सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण का वर्णन आता है, जिसकी कामुकता का, विलासिता का, दुखद मृत्यु तथा भावुक वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यही अंतिम राजा है अग्निवर्ण। उसके बाद रघुवंश एक दृष्टि में अगर देखें तो प्रणेता महाकवि कालिदास है, उपाधि दीपशिखा कालिदास की उपाधि है जो इंदुमती स्वयंवर में मिली है। समय इनका प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य का माना जाता है और स्थान इनका चमोली, गढ़वाल, वैसे इनका कोई स्थान निश्चित नहीं है, कोई उज्जैनी के बताता है, कोई कहीं का, कोई कश्मीर का बताता है। तो चमोली, गढ़वाल इनको बताया जाता है, कोई उज्जैनी का बताता है। तो इनका जो स्थान है वो निश्चित नहीं है। घरेलू नाम इनका चंचलता के कारण बंदरू इस टाइप से कहीं मिलता है। पत्नी इनकी विद्योतमा है और कृतित्व इन्होंने 7 किए हैं, जिनमें से 2 खंड काव्य हैं जो ऋतु संहार और मेघदूत के नाम से हैं, 2 महाकाव्य हैं जो रघुवंश और कुमार संभव हैं। अभी रघुवंश आपने पढ़ा 19 सर्गों वाला महाकाव्य है और कुमार संभव आपका 17 सर्गों वाला महाकाव्य है। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतल है और ये अब मालविकाग्निमित्रम है और विक्रमोर्वशीयम है। ये 3 नाटक हैं और रस इसमें श्रृंगार रस है और करुण रस है। श्रृंगार रस और करुण रस उपजीव्य है, पद्म पुराण व रामायण से लिया गया है। रघुवंश आपको पता ही है रामायण से ही होगा, तो पद्म पुराण व रामायण से है। सर्ग इसमें 19 सर्ग हैं और श्लोक इसमें 1569 श्लोक हैं। और प्रथम जो सर्ग है जो हमें पढ़ना है उसमें 95 श्लोक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रथम सर्ग हमारे स्पेशली लगा हुआ है तो पूछ सकता है। तो उसमें 95 श्लोक है। वैसे अगर टोटल देखा जाए तो 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं। सर्वाधिक छंद इसमें उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप का, रथोद्धता, वैताली इत्यादि का वर्णन इसमें मिलता है। मंगलाचरण पार्वती और परमेश्वर का नमस्कारात्मक नांदी पाठ किया गया है, पीछे हम पढ़ के आए हैं वागर्थाविव संपृक्तौ। सूर्यवंशी राजाओं की लिस्ट है। सबसे पहले सूर्यवंशी यानी इक्ष्वाकु वंश से मनु शुरू होते हैं, फिर दिलीप है, फिर रघु, अज, दशरथ, राम, लव है, फिर कुश है, अतिथि है, निषद है, नल है, नभ है, पुंडरीक, क्षेम धनवा, देवानिक, अहिनग, परियात्र, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखन, भूषितास्व, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि और सुदर्शन और अग्निवर्ण। ये सारे राजा इनके 31 राजा हैं जिनका वर्णन है। और देखा जाए तो ये एक बार श्लोक पूछा गया था, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामति तितिषु दुस्तरम मोहाद उडूपेन अस्मि सागरम। ये आपका वैसे तो रघुवंश का श्लोक है और ये आपको काव्य प्रकाश भी आपको पढ़ना है, तो वहाँ निदर्शन अलंकार का ये उदाहरण है। ये आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि कौन से उसका उदाहरण है, तो ये मैंने ऐसे ही लिख रखा कि रघुवंश का श्लोक है ताकि हमें याद रहे। ठीक है। उसके बाद में प्रमुख पात्रों में अगर देखा जाए तो इनमें दिलीप, सुदक्षिणा जो मगध देश की राजकुमारी है, अथर्वनिधि, वशिष्ठ, पत्नी अरुंधति है इनकी, कामधेनु, नंदिनी, कुंभोदर जो इंद्र है, शिव का सेवक इंद्र, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अग्निवर्ण, वाल्मीकि, सीता इत्यादि का इसमें वर्णन है। और रघुवंश का जो प्रारंभ है वो राजा दिलीप से होता है और रघुवंश का जो अंत है वो राजा अग्निवर्ण की विलासिता और कामुकता से इसका अंत होता है। अब कालिदास को दीपशिखा की उपाधि कैसे मिली थी, तो वो इस श्लोक से इनको ये उपाधि नवाजी गई है। संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ यम यम व्यतीताय पतिम वरासा
नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स स भूमिपाल है। कहते हैं जिस राजा को इंदुमती छोड़ती जाती है उसके मुख पर निराशा की कालिमा इस प्रकार छा जाती है जैसे राजमार्ग की अटारियों पर जिन्हें रात्रि में दीपशिखा पीछे छोड़ती हुई चली जाती है। तो ये आज इंदुमती के स्वयंवर, जैसे इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था और इंदुमती सभी राजाओं को छोड़ करके आगे बढ़ती चली गई, वरमाला के लिए आकर के केवल और केवल के पास रुकी। तो वैसे ही उसकी उपमा में ये श्लोक दिया गया है जहाँ से कालिदास को क्या मिली है, दीप शिखा की उपाधि मिली है। अब हम कुछ प्रमुख सूक्तियां, प्रमुख सूक्तियों में क्या है, ये है प्रतिबंधाति ही श्रेय है, ये महर्षि वशिष्ठ दिलीप के लिए बोलते हैं। अति आरूढ़ो ही नारीणाम कालज्जो मनोभाव है, ये शूर्पणखा के लिए राम बोलते हैं कि नारियों का जो मनोभाव होता है, जो काम वासना का भाव होता है, वो कालज्जो नहीं, मतलब अगर चढ़ा हुआ काम भाव है वो किसी काल को नहीं देखता है, किसी समय को नहीं देखता है। क्योंकि शूर्पणखा को पता था कि राम विवाहित है, लेकिन फिर भी वो उनसे क्या करती है, प्रणय प्रसंग अपना उनके सामने प्रस्तुत करती है। तो वही कह रहे हैं कि नारियों का मनोभाव जो होता है वो अगर अति आरूढ़ हो जाता है, बढ़ा हुआ जो मनोभाव होता है, काम भाव होता है, वो कालज्जो नहीं, मतलब वो समय को नहीं देखता है। आगे कहा अभी तप्त मयोपि माध्वम भजते वह कथा शरीरिणी, ये अज का जब विलाप आता है, आपने छठे से 8वें अंक में देखा होगा, अज के विलाप का वर्णन है। तो वहां जब इंदुमती की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे अज का विलाप आता है। तो वहां से है अभितप्त मयोपि माध्वम भजते, कहते हैं अभितप्त हुआ जो लोहा होता है वो ही माध्वम भजते, मतलब समय आने पे कोमल हो जाता है। जब तप्त होता है, जब उसको पकाते हैं तो वो लाल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी अवस्था में आ जाता है, तो वो मतलब कोमल हो जाता है। तो कहते तपता हुआ लोहा ही जब कोमल हो जाता है तो वह कथा शरीरिणी, मतलब शरीरधारियों के बारे में तो क्या ही कहना। तो यज के विलाप के विषय में है। आगे कहा अम्बु गर्भो ही जीमूतश्चातकई ही अभिनंदते, ये कहते हैं कि जो भरे हुए जो मेघ होते हैं, जल से परिपूर्ण जो मेघ होते हैं, अम्बु गर्भ, अम्बु होता है जल और गर्भ मतलब अपने गर्भ में जल को धारण किए हुए, यानी जो मेघ है, भरे हुए जो मेघ है, उनका अभिनंदते, उनका अभिनंदन तो केवल और केवल चातक ही, चातक पक्षी ही उनका अभिनंदन कर सकता है। क्योंकि चातक पक्षी हमेशा क्या करता है, वर्षा का जल ही ग्रहण करता है, वो अन्य जल को ग्रहण नहीं करता है। तो इसलिए वो जल ग्रहण करने के लिए अम्बु का क्या करता है, अभिनंदन करता है। कहते हैं आज्यम गुरुणाम अविचारणीय, ये राम लक्ष्मण से कहते हैं कि गुरुओं की जो आज्ञा होती है, गुरु जैसा बोलते हैं, वो कभी उनके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए कि ये मैं करूं या न करूं। क्योंकि गुरुओं की जो आज्ञा होती है वो अविचारणीय होती है, विचार के योग्य नहीं होती है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तेजसाम ही न वयः समीक्षते, कि जो तेजस्वी लोग होते हैं उनकी न नहीं वयः जो अवस्था होती है वो समीक्षते, मतलब उनकी कभी अवस्था नहीं देखी जाती है। तेजस्वी छोटा बच्चा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए तेजस्वियों का तेज देखा जाता है, उनकी न वयः, उनकी कभी अवस्था नहीं देखी जाती कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। आगे खास स्ववीर्य गुप्ता ही मन प्रसूति ही, ये बहुत बार आए हुए हैं, सारे के सारे सुक्तियां पूछी गई हैं। कहते स्ववीर्य गुप्ता ही मन प्रसूति, ये दिलीप कहते हैं कि जो राजा लोग होते हैं वो स्ववीर्य से, अपने वीरता से, अपने पराक्रम से मन प्रस्तुति, अपने आप प्रस्तुति मतलब अपने आप की रक्षा करते हैं, उनको दूसरों की जरूरत नहीं होती है, राजा लोग अपने ही पराक्रम से रक्षा कर लेते हैं। और ये भी आपसे पूछी गई है नेट में, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम कवि ही, ये कहते हैं कि सहस्त्र गुणों को उत्सृष्टुम मतलब बरसाने के लिए, जैसे सूर्य जो होता है वो हजारों गुणों को बरसाता है, क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो फसलें लहला उठती हैं, एक रौनक आ जाती है, हर जगह पे एक रोशनी हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि जब सहस्त्र गुणों को बरसाने के लिए, रसम मतलब जो सूर्य होता है वो आदत्ते कवि, वो जल को ग्रहण करता है। जैसे कई बार हम साइंस में पढ़ते हैं ना, जल वाष्प की प्रक्रिया, वो वाष्प होकर के वो भाप बन करके जल ऊपर जाता है। तो वही कहते हैं कि वो सूर्य के पास पहुंचता है, तो सूर्य भी क्या करता है, अगर सैकड़ों गुण बरसा रहा है तो उसके बदले में वो भी क्या लेता है, जल को ग्रहण करता है धरती से, ये दिलीप कहते हैं। आगे कहा रत्नम समागच्छतु कांचने में, और ये अजिंदुमती के बारे में है कि रत्न का जो संबंध होता है वो तो स्वर्ण के साथ ही संयुक्त होता है। अब अज इतने सुंदर है तो इंदुमती का वर्णन कौन कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उनका वर्णन अज ही कर सकते हैं। कहते वसुमत्या ही नृपा कलत्रेण है, ये भी अज कहते हैं। जब ये विलाप में होते हैं तो इनकी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद जब ये विलाप में होते हैं तो इनको लोग समझाते हैं, तब यही कहते हैं कि राजा लोगों की कोई दूसरी पत्नी नहीं होती है, वसुमत्या ही,
मतलब वसुमती ही, वसुमती होती पृथ्वी, पृथ्वी से ही नृपा, जो नृप लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो क्लत्रीण है, पत्नी वाले होते हैं। केवल पृथ्वी को ही अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आगे का क्रिया ही वसुपहिता प्रसिद्धति, ये कहते हैं कि क्रिया अर्थात जो शिक्षा होती है वो केवल और केवल वस्तुपहिता प्रसिद्धति, किसी अच्छे को ही देनी चाहिए। मतलब अगर सत्पात्र को शिक्षा दी जाती है वो प्रसिद्धति, वो फलवती होती है, किसी असत्पात्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये रघु बोलते हैं। दिलीप सुदक्षिणा, ये मगध वंश की राजकुमारी है। अच्छा, टीका इनके ऊपर लिखी गई संजीवनी टीका मल्लिनाथ ने। और मल्लिनाथ की एक बात और, मल्लिनाथ ने महाकवि कालिदास के सभी काव्यों के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। और मल्लिनाथ ने बृहत्तरी के ऊपर भी टीकाएं लिखी हैं, तीनों के ऊपर, जो क्या शिशुपाल वध है, किरातार्जुनीयम है, तो इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है मल्लिनाथ की। तो इन्होंने इसके ऊपर भी जो टीका लिखी है रघुवंश पे, वो है संजीवनी नाम से। नांदी पाठ आपको पता है, नमस्कारात्मक नांदी पाठ है जो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। आगे प्रथम सर्ग का नाम आपको पढ़ा था आपने, वशिष्ठ आश्रम अधिगम्य, वशिष्ठ आश्रम अधिगमन। और चतुर्दश सर्ग का नाम है सीता परित्याग। पार्वती परमेश्वरों कीदृशो, पार्वती और परमेश्वर किसके समान बताए गए हैं, तो शब्दार्थ भी संपृक्त, जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे के अंदर मिले हुए होते, संपृक्त होते हैं, वैसे ही पार्वती और परमेश्वर। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि पार्वती और परमेश्वर की तुलना किसके समान की गई है, तो शब्दार्थ हुई, वो शब्द और अर्थ के समान। कहते कवि किमर्थम पार्वती परमेश्वर वंदते, तो वागर्थ प्रतिपत्ति, वागर्थ की प्राप्ति के लिए। तो ये कुछ कुछ है, ये देख लेना आप, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य के 7 अंग हैं इसमें, ये आप अर्थशास्त्र में भी पढ़ेंगे। प्रचेता वरुण को कहा गया है, काम दूधा, यहाँ पे दू है प्रत्यय करके सृष्टु। ये छोड़िए, आप एक बार देख लीजिए, इनको पूरा पढ़ लेना, कहीं आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो वो लिख लेना, ये मैंने ऐसे ही लिखे थे। तो ये हैं रघुवंश। आई थिंक आपको समझ में आया हो यहाँ तक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, ठीक है।